मिडल ईस्ट में इस वक्त क्या हो रहा है? इराक के एरबिल में धमाका। पिछले 24 घंटों में हॉर्मूज में एक तेल टैंकर में धमाका। मगर अच्छी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा समय में हमला और जवाबी हमला नहीं हुआ है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह विश्वास दिलाने में लगे हुए हैं कि मेरे हथियारों का जखीरा खत्म नहीं हो रहा है। याद कीजिएगा दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस और उनके अमेरिकन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ हथियारों का जखीरा खत्म हो रहा है। और यही वजह है कि पिछले 48 घंटों से अमेरिका ने ईरान पर हमले करना बंद कर दिया है। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आए हैं कि हथियारों की कोई कमी नहीं है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, उन्होंने ईरान पर हमले के एआई जेनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड वीडियोस जो हैं उसका इस्तेमाल किया है। और यह व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति है। यह व्यक्ति दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का राष्ट्रपति है और यह झूठी और एआई जेनरेटेड तस्वीरें और वीडियोस का इस्तेमाल कर रहा है। हालात बहुत नाजुक है दोस्तों, और मैं आपको एक एक लम्हे और खबर के पीछे की खबर बताने वाला हूं। मगर सबसे पहले एरबिल में क्या हुआ, तो बड़ी खबर, व्हाट हैज हैपेंड इन एरबिल, जहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, 24 घंटे पहले ईरान ने दावा किया था कि एरबिल में हमने अमेरिका के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। और अब एरबिल में एक बॉम्ब ब्लास्ट। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि एरबिल में अटैक हुआ है। मगर बड़ी खबर यह कि पिछले 48 घंटों में एक किस्म का सीज फायर बना हुआ है। मगर फिर पिछले 24 घंटों में हॉर्मूज में एक ऑयल टैंकर में बहुत बड़ा धमाका होता है। क्यों? क्योंकि यह ऑयल टैंकर एक माइन से टकरा जाता है, एक समुद्री बारूदी सुरंग से टकरा जाता है। ईरान अब तक क्या कह रहा है? ईरान यही कह रहा है कि हमने जो आपको रास्ता बतलाया है आप वहीं से गुजरें, या हमारी इजाजत के बगैर ना गुजरें, क्योंकि इस वक्त हम कई बारूदी सुरंगों को, समुद्री बारूदी सुरंगों को हटा रहे हैं। ऐसे में हॉर्मूज में एक ऑयल टैंकर शिप में ब्लास्ट होता है। इसके अलावा अमेरिका के एक बड़े सैनिक कमांडर, एक मिलिट्री कमांडर ब्रैड कूपर ने एक बयान दिया। तो दो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं दोस्तों। सबसे पहले ब्रैडली कूपर, जो कि मिडिल ईस्ट में बड़े कमांडर हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मकसद पूरा हो गया है। अगर आप इस तरह के छोटे मोटे हमले जारी रखेंगे तो हो सकता है कि यह बहुत बड़े वॉर के तौर पर तब्दील हो जाए।